तो वेलकम टू माय चैनल। तो इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कैसे हम लोग स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग लिंक लिस्ट। क्योंकि हमने पहले ही देखा था कैसे हम लोग यूजिंग एरे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्टैक को। तो उस वाले वीडियो में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, जो स्टैक का बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो उस वाले वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि मैंने उस वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया था कैसे स्टैक होता है, स्टैक के अंदर जो फंक्शन रन करता है वो कैसे कैसे रन करता है। और इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले यूजिंग लिंक लिस्ट। ठीक है, तो इसके लिए आपको वो कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिंक लिस्ट क्यों इस्तेमाल करें? क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी एरे है। तो ऐसे में हम लोग क्यों सिर्फ एरे को यूज नहीं करते? तो एरे में एक प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो डाटा इंसर्ट करने से पहले हम लोग बोल रहे हैं भाई हमारे पास 10 एलिमेंट्स है, उसको हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो बाद में मान लो एक और एलिमेंट कहीं से आ जाता है हमारे पास, तो ऐसे में हम लोग इंसर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा एरे जो है वो एक बार डिक्लेयर हो गया तो हम लोग उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यूजिंग लिंक लिस्ट करेंगे। क्योंकि लिंक लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग डेटा इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए हम लोग लिंक लिस्ट को यूज करेंगे। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग कैसे इंसर्ट कर पाए, कैसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ये हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे कैसे हम लोग यूजिंग एरे करते थे हमारा जो स्टैक है। ठीक है, यूजिंग एरे हम लोग क्या करते थे, एक कंटेनर था हमारा एरे का कंटेनर, मान लीजिए एक कंटेनर है। ठीक है, बॉक्स है एक। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर हम लोग अगर किसी भी चीज को पुश करते हैं तो सबसे पहले नीचे जाता था। ये हम लोगों का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं V1 V0 पहले करता हूँ, उसके बाद V1 करता हूँ तो V1 इसके ऊपर आ जाएगा। अगर मैं फिर से V2 करता हूँ पुश, तो ऐसे में हमारा V2 सबसे ऊपर आ जाएगा, जो लास्ट है वो सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, तो हमारा टॉप किधर इंडिकेट करेगा? इधर टॉप होगा हमारा V2 में, क्योंकि V2 लास्ट में इंसर्ट हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसी को यूजिंग लिंक लिस्ट करें तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा हम लोग वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉप किधर है? टॉप को मान लीजिए हेड। ठीक है, जो लिंक लिस्ट का जो हेड है वो मान लीजिए टॉप है हमारा इधर। ठीक है, तो हमारा टॉप है इधर। ठीक है, तो अभी हमारा टॉप किसको इंडिकेट कर रहा है? V2 को। ठीक है, तो हम लोग V2 वाला नोड बना लेंगे इधर, V2। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्या है? इसका नेक्स्ट है V1, तो इसका नेक्स्ट है V1 वाला नोड। ठीक है, और इसका नेक्स्ट क्या है? V1 का नेक्स्ट क्या है? V0। सही, तो V0 वाला हम लोग इधर बना लेंगे। ठीक है, और इसका नेक्स्ट क्या है? नल। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर मान लीजिए इसमें हम लोग एक और एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूं, तो हम लोग चाहते हैं एक और एलिमेंट ऐड हो जाए, V3 ऐड हो जाए, V3। तो V3 कहाँ आएगा? V3 आएगा हमारा इसके ऊपर, V3। ठीक है, तो कहाँ आया? V2 के ऊपर। तो इधर कहाँ ऐड होगा? इधर ऐड होगा इससे पहले, मान लीजिए इससे पहले। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूं इसको पहले। तो हमारा V3 आ जाएगा इधर। ठीक है, V3। इसका नेक्स्ट क्या है? नल है, नल। क्योंकि हमने स्ट्रक्चर बनाया था नल, इसका नेक्स्ट में हमने डाल दिया था पहले। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में हमने नेक्स्ट में नल डाला था। तो अभी क्या करना पड़ेगा? टॉप को इधर ले आना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग टॉप को इधर ले आए तो टॉप इंडिकेट करेगा इसको, लेकिन हमारा जो इसका जो एक्सेस था वो चला जाएगा क्योंकि टॉप यहाँ से हट गया है, तो हमारा एक्सेस नहीं रहेगा इस वाले चेन का। तो ऐसे में पहले हमको क्या करना पड़ेगा? एक टेम्प पॉइंटर को इधर पॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्प पॉइंटर हमारे इस लिंक को होल्ड कर रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? टॉप को इधर से हटा के इधर ले आएंगे। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, टॉप का जो नेक्स्ट है, टॉप का जो नेक्स्ट, उसको क्या करेंगे, इसके साथ लिंक कर देंगे, इसके साथ। तो ये ओवरराइट होके इधर एक लिंक बन जाएगा। तो अभी हमारा कंटेनर कैसा दिखाई दे रहा है, तो अभी हमारा कंटेनर दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा, V0, V1, V2, उसके ऊपर है हमारा V3, ठीक है। हमारा टॉप है इधर। तो बन गया हमारा स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। तो आई होप आपको ये इजीली समझ में आएगा, क्योंकि भाई इससे बेसिक और कुछ नहीं हो सकता। मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पुश ऑपरेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। तो यूजिंग लिंक लिस्ट हमने ये देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे पॉप ऑपरेशन कैसे होगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमको कुछ पॉप करना है, तो इस वाले एक कंटेनर से हमको V0, V1 एंड V2 था, ठीक है। तो टॉप हमारा इधर है। तो इसको अगर मैं रिमूव करना चाहूँ, पॉप करना चाहूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली टॉप को एक स्टेप नीचे लाना पड़ेगा, मतलब टॉप को माइनस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। टॉप -1 ये करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे में ये नीचे आ जाएगा, तो ऊपर वाला जो एक्सेस था वो हमसे चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग इसको लिंक लिस्ट में कैसे करें, तो लिंक लिस्ट में ये इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको सिर्फ हेड को एक स्टेप आगे ले जाना पड़ेगा। मतलब ये हमारा नोड है V2, इसका नेक्स्ट है हमारे पास V1, इसका नेक्स्ट है V0, इसका नेक्स्ट है हमारे पास null। तो ऐसे में हमारा टॉप इधर है। ऐसे में हमको क्या करना है, इसको डिलीट करना है। हम लोग क्या करेंगे, इस टॉप वाले को इधर ले आएंगे, क्योंकि हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट है, इसीलिए जो पिछला जो नोड था V2 वाला जो नोड था वो हमसे एक्सेस चला जाएगा। तो ऐसे में ये पॉप हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो सिंपली अगर हम लोग इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो सिंपली क्या डिस्प्ले होगा, V1, उसके बाद V0, ठीक है। तो V2 प्रिंट नहीं होगा, डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि हमसे ये एक्सेस चला गया है। क्योंकि हम लोग ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे, ये वाला नोट देखेंगे, इसके बाद इसका नेक्स्ट, उसके बाद ये वाला नोट, उसके बाद null आ चुका है। तो ऐसे में हम लोग V1 एंड V0 को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेंगे कैसे यूजिंग कोड हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जल्दी से, ठीक है। तो इसको अगर मैं C++ में करूँ तो क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो मैं फिर से पहले तो इसका बॉयलर कोड मैं इधर लगा लेता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग ठीक है। तो यूजिंग हम लोग लिंक लिस्ट करने वाले हैं, इसके लिए हमको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्ट नोड बनाएंगे हम लोग ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसका जो लास्ट में एक ये देना पड़ता है, नहीं तो एरर आ जाएगा भाई। देखना आप इसको थोड़ा सा ख्याल रखना, क्योंकि बहुत मिस्टेक होता है इसका। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार, ठीक है। इसका जो एक नेक्स्ट होगा वो बना लेंगे हम इधर, और इसमें एक डाटा भी जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा स्टार्ट, ठीक है। तो इसके अंदर ही मैं एक कॉन्स्ट्रक्टर बना लेता हूँ नोड टाइप का, नोड इंट वैल लेगा ये, और इसमें हम लोग डालेंगे क्या, डाटा में डालेंगे वैल को, और हमारे जो नेक्स्ट है उसमें डालेंगे हम लोग नल को, ठीक है। सिंपली नल चला गया हमारे नेक्स्ट में, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि पुश ऑपरेशन को हम लोग लिखने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोगों का जो डेटा टाइप होगा वो वॉइड होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करने वाले, सिर्फ पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे में यूजिंग वैल, मैं इसको वैल दे देता हूँ, वैल मैं इन मेन से भेज दूंगा इधर। तो अभी क्या होगा, स्टार्ट नोड, ठीक है।
तो इसके लिए हमको एक क्या करना पड़ेगा, टेम्प इजिकल टू टॉप। मैंने अभी तक टॉप नहीं बनाया है, तो टॉप मैं बना लेता हूँ। स्टार्ट नोड स्टार टॉप। तो टॉप हमारा क्या है, टॉप हमको बोलेगा कि ऊपर वाला एक्सेस कौन सा है, मतलब ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो अभी हमारा लिंक लिस्ट खाली है, तो ऐसे में नल पॉइंट करेगा, तो पहले मैं इसको नल कर देता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, मैंने टेम्प बना लिया एक। उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, इसको एक बार भेज देंगे एक न्यू डाटा में, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, एक न्यू नोड बनाना पड़ेगा। तो स्टार्ट नोड स्टार इन इजिकल टू, मैं कॉल कर लेता हूँ न्यू नोड, इसमें वैल भेज दूंगा मैं। और क्या करता हूँ, मैं इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, हमारा न्यू नोड बन चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इंसर्ट कर देंगे, कुछ चेक नहीं करेंगे। सिंपली हेड इजिकल, सॉरी हेड नहीं होगा, टॉप मैंने बनाया था, टॉप इजिकल टू इन, ठीक है। हमको टेम्प अभी क्या करना पड़ेगा, टेम्प को हम लोग एन के नेक्स्ट को टेम्प की तरफ इंडिकेट करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी बोला था आपको। क्योंकि हमारा जो चेन था, जो सबसे पहले मेन चेन था, उसका एक्सेस हमारा टेम्प के पास है, ठीक है। टॉप आ चुका है हमारे न्यू जो नोड बनाया हमने उसके ऊपर। तो अभी हमको लिंक करना पड़ेगा दोनों को। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, एन का जो न्यू नोड, उसका नेक्स्ट को हम लोग कर देंगे टेम्प की तरफ। तो ऐसे में ये लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो हो चुका है हमारा सिंपली परफॉर्म, और आई होप आपको दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से। तो उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो उससे पहले, पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले हमको चेक करना पड़ेगा हमारा लिंक लिस्ट एम्प्टी है या नहीं। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ इज एम्प्टी, ठीक है। इज एम्प्टी फंक्शन हमको क्या बोलेगा कि एक इन टाइप होगा, ठीक है। तो इज एम्प्टी हमको क्या बोलेगा, हमारा लिंक लिस्ट में एक भी एलिमेंट है या नहीं। अगर एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब नल है हमारे पास, तो ऐसे में हमको बोलेगा भाई ट्रू है भाई, तेरा लिंक लिस्ट के अंदर एक भी नोड डाटा नहीं है। तो अगर हम लोग देखें कि टॉप के अंदर नल है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है। 0 नहीं रिटर्न करेंगे हम लोग, 1 रिटर्न करेंगे, क्योंकि हम लोग पूछ रहे हैं भाई एम्प्टी है या नहीं है। तो 1, यस हाँ है भाई, एम्प्टी है, ऐसा कुछ बोलेगा ये फंक्शन, ठीक है। तो अभी ये हो चुका है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुआ, तो बोलेगा भाई नहीं है, 0 नहीं है हमारे पास, नहीं है, एम्प्टी नहीं है, बहुत डाटा है इसके पास, ठीक है। तो ऐसे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो पॉप हमारा एक रिटर्न करेगा, कौन सा एलिमेंट हम लोग पॉप करने वाले हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं जाएगा, तो ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पॉप करने से पहले चेक करेंगे हमारा डाटा एम्प्टी है या नहीं, मतलब हमारे पास कुछ है पॉप करने के लिए या नहीं है। अगर इज एम्प्टी, तो इफ हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे इज एम्प्टी को, ठीक है। अगर इज एम्प्टी 1 देता है, मतलब हमारे पास एक भी, सॉरी मैं इसको ये कर लेता हूँ, उसके बाद ये, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इज एम्प्टी हमारा 1 देगा। अगर 1 देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर जाएंगे, सिंपली रिटर्न -1 करेंगे, क्योंकि ये इंट है। तो हम लोग प्रिंट कर देंगे, सॉरी मैं सी लिख रहा था, C++, सी आउट देयर इज नो एलिमेंट टू पॉप, ठीक है। तो हम लोग ये कर देंगे, ये करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में इंडल होता है। ऐसे में हमारा अगर एम्प्टी हुआ,
तो -1 रिटर्न हो जाएगा। मान लेते हैं हमारे डेटा में के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग रिटर्न कर देंगे -1 को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये ट्रू नहीं है वहाँ, मतलब हमारे पास कुछ डेटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हेड को सॉरी टॉप को एक बार आगे ले जाएंगे, टॉप का नेक्स्ट। तो ऐसे में हमारा जो ऊपर वाला जो एलिमेंट था वो डिलीट हो चुका है हमसे, ठीक है। लेकिन हमको तो कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या बना लेंगे, एक इन टेम्प, ठीक है। टेम्प के अंदर क्या भेजेंगे, टॉप का डाटा, टॉप के अंदर कौन सा वाला डेटा हम लोग डिलीट कर रहे हैं उसको हम लोग भेज देंगे, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न टेम्प, ठीक है। तो रिटर्न टेम्प हो जाएगा हमसे, ठीक है। तो हम लोग ने कर लिया है पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन। हम लोग एक बार चेक करते हैं हमारा कुछ एरर देता है या नहीं। पॉप पुश 4, ठीक है, पुश 4 नहीं 6 पॉप, ठीक है। तो कुछ डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी तक डिस्प्ले वाला फंक्शन नहीं बनाया। तो हम लोग सिर्फ देखेंगे कि कुछ एरर देता है या नहीं। तो मैं रन करता हूँ और सिंपली एग्जिट होना चाहिए, एग्जिट हो जाए भाई। तो कुछ भी एरर हमको दिखाई नहीं दिया, मतलब सही है, कोड सही है, ठीक है। तो अभी हम लोग बना लेते हैं हमारा डिस्प्ले वाला फंक्शन। तो डिस्प्ले वॉइड डिस्प्ले होगा, वॉइड डिस्प्ले। तो वॉइड डिस्प्ले के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो ए वाला कॉपी कर लेता हूँ मैं, इतना उसे हो नहीं पा रहा, इतना टाइप करूँ मैं, ठीक है। तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद सिंपली मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ क्योंकि ये वॉइड टाइप है। उसके बाद हम लोगों को तो चेक कर लिया हमने कि हमारा एम्प्टी है या नहीं, कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्या ही प्रिंट करेंगे। अगर कुछ है, मतलब कुछ तो है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट नोड स्टार, अरे स्टार्ट टेम बनाएंगे टॉप की तरफ, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग चेक करेंगे कि अप टू नल तक जाएंगे हम लोग, ट्रैवर्स करके। टेम्प नॉट इक्वल टू नल हुआ तब तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा। तो सी आउट, इसका डाटा वाला प्रिंट करना पड़ेगा। टेम का जो डाटा है वो प्रिंट हो जाए भाई। उसके बाद एक लिंक भी क्रिएट हो जाए, लिंक। उसके बाद हम लोग इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो हमको अभी आगे भी तो जाना पड़ेगा, टेम को तो आगे भी ले जाना पड़ेगा, नहीं तो एक ही जगह फंस जाएगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, टेम इज इक्वल टू टेम का नेक्स्ट। तो ऐसे में आगे चला जाएगा ये। तो लास्ट में हम लोग प्रिंट कर देंगे ना, ठीक है। आई होप सही है, चेक करो तो आप भी, अगर सही नहीं है तो सही करो। मैं फिर से रन करके देख लेता हूँ सही है या नहीं, ठीक है। तो पहले प्रिंट होना चाहिए 4 6, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 4। देखता हूँ मैं, तो आप देखो पहले प्रिंट हुआ 6 4, ठीक है, क्योंकि 6 मैंने लास्ट में डाला था इसीलिए वो टॉप हो चुका है, इसीलिए टॉप पहले प्रिंट हो रहा है। तो उसके बाद 4, उसके बाद नल, ठीक है। सो लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लास्ट में आया था 6, तो वो पहले सबसे पहले जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो चला गया। उसके बाद 4 आया था, बेचारा 4 पहले आया था लेकिन वेट ज़्यादा करना पड़ा, कोई बात नहीं। तो उसके बाद नल प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे में हमारा जो लिंक लिस्ट वाला पार्ट होता है कंप्लीट होता है। आप क्या करो, आपका टास्क है कि आप इसको स्विच केस के अंदर करो कि अगर मैं चाहता हूँ परफॉर्म करना, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि पुश करना तो एन आप लो, पहले एन क्या है, तो एन
आप कितना डाटा इंसर्ट करना चाहते हो। उसके बाद अगर यूज़र 2 देता है, अगर ये 1 देता है तो ये होना चाहिए। अगर यूज़र 2 देता है तो पॉप करो, ठीक है। अगर यूज़र 3 देता है तो सिंपली डिस्प्ले करो, ठीक है। ये आपका टास्क है, तो आप ये करके ऑब्वियसली करना, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप कर रहे हो या नहीं। तो करने के बाद सिंपली जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर पेस्ट करो, आपका कोड मैं चेक करूँगा और ऑब्वियसली चेक करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो स्टे सेफ एंड लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।